नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी के जरिए हंसाने वाले अभिनेता राजपाल यादव विवादों में रहे, जेल गए और अब जेल से बाहर आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त जी न्यूज से जुड़ चुके हैं। राजपाल यादव जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा हूँ। तो तिहाड़ से बाहर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा हूँ। नहीं, जैसा जाने पे महसूस कर रहे थे वैसे ही बाहर आने महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल एक जैसी सांस चल रही, एक जैसा सूरज देखने को मिला, एक जैसा ही सब कुछ था। एक जैसा ही सब कुछ था। अच्छा, आपने एक बार बात कही थी कि अगर इंसान के हाथ पैर सही है। एक चिंतन शिविर था। जी जी, एक चिंतन शिविर था और एक जो है कार्य शिविर में आ गए हैं। और बाकी मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये माननीय हाई कोर्ट में इसका मैटर है, तो कोई भी लीगल प्रश्न का उत्तर जो है हमारे वकील साहब है मिस्टर भास्कर उपाध्याय, वो आपको देंगे जी। और माननीय हाई कोर्ट के जो आदेश होंगे वो जानकारी उसमें, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी बोलने से असमर्थ हूँ, क्योंकि जब माननीय हाई कोर्ट में मैटर है तो उसमें कुछ भी बोलना शब्दों को ऊपर नीचे ना हो, इसलिए इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी ऑन है जी। और दूसरी चीज़, पर्सनल रूप से कोई भी आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं ब्रदर। और प्रश्न पूछने से पहले पिछले 25 साल से मुझे सिनेमा करते हो गया है। 3 साल मैंने टेलीविज़न किया, फिर उससे पहले 10-12 साल थिएटर किया, ट्रेनिंग की। मैं 11 साल की उम्र से या कमाई करके किताबें खरीदने से लेके, और आज मैं 800 करोड़ लोग हैं तो 600 करोड़ बाय नेम बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप लोगों की कृपा से जानते हैं। इसमें किसी ने भी मुझे आशीर्वाद के रूप में, किसी ने प्रार्थना के रूप में, किसी ने तन मन धन के रूप में, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, और किसी ने विदाउट सोशल मीडिया अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वे में। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि पिछले मुझे 27 में 30 साल हो जाएंगे मुंबई की धरती पे जी। और तो अब ये बताइए राजपाल जी, ये बताइए कि आप बॉलीवुड के सौभाग्य मिला मेरे। नहीं सुनिए, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मेरे साथ भारतीय सिनेमा पहले से था, है, हमेशा रहेगा। 500 जन्म भी लूँ तो भारतीय सिनेमा का हिस्सा होना चाहूँगा, और जिस गांव में जन्मा हूँ उस गांव का हिस्सा होना चाहूँगा जी। और सबका धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे जिस भी तरीके से मुझे हेल्प की, मैं ये कहूँगा कि सहानुभूति देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सहानुभूति नहीं, मैं समय चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि समय सबसे अच्छा जो होता है वो एक जीवन ऊर्जा के रूप में लेने का नजरिया होता है जी। ये जो तिहाड़ में आपके 11-12 दिन कटे हैं, तो राजपाल यादव बाहर आकर तिहाड़ पर भी कोई फिल्म बनाने की सोच रहे हैं क्या, या किताब लिखने की? नहीं, फिल्म बनाने के लिए, लेकिन तिहाड़ के बाहर निकलते ही एक प्रार्थना की है फिल्म बनाने की, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों की परमिशन होती है। उसमें 150-200 लोगों का समावेश होता है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है। मैं बोल दूं फिल्म बनाने के लिए ये ठीक नहीं, ये थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन 12 दिन के उसमें 2 चीज़ें ऐसी मुझे ऐसी लगा कि मैं अपने देश के 36 जेलों के सभी प्रशासन से विदाउट एनी पॉलिटिक्स, विदाउट एनी स्वार्थ, क्योंकि हमारी जो जेलें हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने के नियम कानूनों से चलती आ रही जेलें हैं, और मेरा सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, एक जो मैंने लोगों के संदेश या लोगों का भाव या प्यार, जो उनके अंदर उम्मीद आस देखी कि ना मेरे कहने से कुछ हो जाएगा, कानून से सर्वोपरि, कोई कानून सर्वोपरि है, कानून में राजपाल आते हैं। लेकिन एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है 36 स्टेट की जितनी भी जेल से जुड़े हुए अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं। अब जैसे दिल्ली में मैंने बहन रेखा गुप्ता जी के संरक्षण में, ये कि जो अभी कोर्ट नहीं जाते हैं, जिनको सजा याफ्ता लोग हैं, कभी अब उनकी सजाएं क्या हैं, कैसी हैं, वो तो कानून
और प्रशासन से बढ़िया कोई जान नहीं सकता। जी 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 जी। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि 10% लोगों को एक बार जीवन जीने का मौका दिया जाए, कि जिनका एक केस है, कोई केस हो धोखा से हो गया, कभी गुस्से से हो गया, उनके आचरण 10 साल से देखे, उनका व्यवहार देखा, उनका काम करने का तरीका देखा, तो जीवन में मैं उन लोगों के प्रति ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम हमारी जेलों से उन 10% लोगों को एक बार फिर मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य दिया जाए। हो सकता है 10,000 लोगों का जीवन बन जाए। नंबर 1, बहुत गंभीरता पूर्वक। और दूसरी चीज़, मैं नशे का सही फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिगरेट पीता हूँ। मैंने 200 बार छोड़ने की कोशिश की, मैं 200 बार झूठा पड़ चुका हूँ। सिगरेट पीने का मतलब ये है कि अगर सिगरेट पीने की इच्छा तब होती जब सामने चौराहे पे लगी हुई दुकान देखता हूँ, सिगरेट बिकते हुए देखता हूँ, गुटखा बिकते हुए देखता हूँ, ये बिकते हुए देखता हूँ। तो अगर पीना गुनाह है तो बेचना भी गुनाह है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि सिगरेट पीना ही गलत है, लेकिन अगर ये आदत है और ऐसी देश में लाखों लोगों की आदत है, तो घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अगर रेलवे स्टेशन पे, अगर एयरपोर्ट पे हर जगह धूम्रपान कक्ष हो सकते हैं, तो प्लीज प्लीज अच्छा हर वार्ड में, जेलों में भी धूम्रपान कक्ष होने चाहिए, ताकि जो लोग कम से कम जो पीते हैं उनको कम से कम उसकी वजह से कोई दूसरी बीमारी से न अच्छा राजपाल जी, आप बाकी मैं यही कहूंगा कि नशा बुरी चीज है। आपके गांव में आपका घर है, आपकी जमीन है, और आप अपने घर और जमीन से जुड़े हुए हैं? मैं अपने पेड़ से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी मेड़ से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना नोट नहीं बदला, मैंने अपना वोट नहीं बदला, मैंने अपना पासपोर्ट नहीं बदला। बहुत अच्छी बात है, यही आपको खास बनाती है राजपाल जी, यही आपको खास बनाती है। लेकिन जो आपके गांव में जो घर है, जिसे आप कुटिया कहते हैं, और आपके पास जो जमीन है, उसकी कीमत तकरीबन लोग बताते हैं कि बाजार भाव से लगभग 50 करोड़ के आसपास होगी, और आप 5 करोड़ सर ऐसा है, मैं आपको इस चीज में कभी, सर ऐसा है, मैं इस पे डिटेल में कभी मैं 3-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इस पे डिटेल में बात करना चाहूंगा। अगर राजपाल यादव की हैसियत पूछना चाहते हो आप, ठीक है, तो हर एयरपोर्ट पे 500 सेल्फी रोज राजपाल यादव खिंचवाते हैं, नंबर 1, ठीक है। और बिलीव करिए 700 जिले अगर भारत में हैं तो 7,77 गाड़ियां हैं राजपाल के पास, और 3600 स्टेट में कहीं भी, कहीं पे IAS, कहीं पे IPS और कहीं पे स्टेट गेस्ट में कम से कम 108 मकान है राजपाल के पास। अगर किसी ज़िले में जाऊं 10 गाड़ियां मुझे लेने चली जाएं, मेरे नाम है कि नहीं है, लेकिन मेरे लिए आई मेरी गाड़ियां हैं। मैं तो नहीं, मैं उन गाड़ियों की बात ही नहीं कर रहा। राजपाल यादव, मैं बात कर रहा हूं यूपी के शाहजहांपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर कुंडरा गांव, जो आपका गांव है, वहां पर आपका घर है। मैं वहां की बात कर रहा हूं। 8 एकड़ जमीन राजपाल यादव के पास है या नहीं बता सकते हैं? पूरे ये तो निजी सवाल है। यहाँ मैंने जन्म लिया है, आपको गलत फहमी है। अच्छा। मैं सब बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, जेन्युइन बताऊंगा कि राजपाल यादव की हैसियत तो इतनी हो गई है कि 10-5 हज़ार लोगों को रोजी रोटी मिलती रहे और राजपाल को अभी घर चलता रहे, उस हैसियत में बिलीव करता हूं। और उसके बाद प्रैक्टिकल ये मानता हूं, लास्ट बात बोलूंगा कि राजपाल से अगर देश दुनिया संसार कहीं गलती है तो राजपाल मोमबत्ती बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है। राजपाल मोमबत्ती से भी मोम की तरह सरल है, मतलब मोमबत्ती बहुत ज्यादा मजबूत है। अच्छा राजपाल जी, अभी आपके पास हाथ में कितनी फिल्में की बात, सच्चाई की बात, अच्छाई की बात कर रहे हैं तो लोहा पिघल सकता है, लोहे से 100 गुना मजबूत है राजपाल यादव, और कभी भी लोहे को पिघलाया जा सकता है, राजपाल को पिघलाया नहीं जा सकता। ये मुझे अपने सत्कर्मों पे पूरा भरोसा है। और आप विश्वास करिए, बिल्कुल आप भी सहानुभूति मत दीजिए मेरे भाई, आपका प्यार है तभी तो बात कर रहे हैं। मुझे समझ प्यार है आपके साथ प्यार है, आपके साथ लगाव है। आपकी फिल्में हम देखते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं राजपाल जी। पूरी जिंदगी भर मस्करागिरी तो मैं हर कीमत पे जीवन में गंभीर मशविरागिरी रखता हूं, लेकिन मस्करागिरी तो आप ये समझ लो कि राजपाल। अच्छा, आपने कहा कि राजपाल यादव जहां जाते हैं लोग सेल्फी लेते हैं। तिहाड़ के अंदर कितने लोगों ने सेल्फी लिया आपसे? सबको लगा होगा कि अरे राजपाल यादव, इसको तो फलां फिल्म में देखा था, ये हमारे साथ। तिहाड़ के नियम के कानून चलते थे, राजपाल नहीं चलता था वहां पे।
तिहाड़ हमारे देश की बहुत ही सम्मानित और बहुत ही मदर जेल है जी। वो देश की राजधानी की जेल है, पूरी जेलें उससे इंस्पिरेशन लेती हैं। वहाँ पे सेल्फियाँ नहीं चलती हैं, वहाँ पे तिहाड़ जेल का कानून चलता है और उस कानून को हर कीमत पे मैं जय हिंद की तरह स्वीकार करता हूँ, किया था। और कभी भी, चाहे 26 जनवरी 15 अगस्त जी। आगे भी मैं बोल के आया कि जेल के अच्छे सुधार के लिए, लेकिन राजपाल जी, कोई जेल अच्छे विकास कोई के जेल लिए खुशी मन से तो नहीं जाता। स्टेट की जेलों का दौरा करना पड़े तो कोई मैं जेल राजपाल शौक हाजिर से या हूं। भ्रमण करने के लिए नहीं जाता। आप जितने तिहाड़ जेल की तारीफ कर रहे हैं, कोई भ्रमण करने या शौक या घूमने तो नहीं जाता। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जेल जब गए होंगे, लेकिन दुख मैं तो ये हुआ चीज होगा बताऊं, कि 3 क्या यार करोड़ ये लोग क्या हैं हो सर। गया, आज मुझे ये दिन सुनो, देखने पड़ रहे हैं। सुनिए, मैं एक चीज बताऊं सर, तिहाड़ में वो लोग जाते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, तो राजपाल यादव तो बिगड़े हुए थे, सुधारने के लिए जा गए। सकता है। नहीं, चिंतन करने तो गए, आंख मीच के बहुत ज्यादा साइन करने की आदत थी ना, ऑटोग्राफ देने की। राज्यपाल को भी सावधानी से पढ़ के पहले कागज तब साइन करना चाहिए ना। चिंतन करने के लिए आप जेल गए? मैं कहीं चिंतन भी करने कानून गए? से ऊपर नहीं। सुनिए, आप सुनिए, मैं कुछ सुनिए, 4-5 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद चर्चा बहुत लंबी करेंगे। इसलिए, और कानून के बारे में, कानून का बात करेगा उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं। जो लोग हमारी ज़िंदगी में साधक हैं उनके भी बच्चे खुश रहें, और जिन्होंने ऐसा लगता है कि मुझसे तकलीफ हो के मुझे बाधा पहुंचाई, उनके भी बच्चे मेरे फ़ैन हैं, फैमिली हैं, और वो भी बच्चे बहुत सुख रहे हैं। मैं उनके लिए भी उतनी ही दुआ करता हूं। लड़ाई विचारों की है, लड़ाई कोर्ट की है, लेकिन उनके बच्चे भी उतने अच्छे बच्चे हैं जितने मेरे घर के बच्चे अच्छे हैं। जय हिंद, जय भारत, सब सुखी रहिए, धन्यवाद। इस केस पे अभी बहुत सारी चर्चा। राजपाल जी, आप बोलते बोलते आपने बात बदल दी। आपने कहा कि बिना देखे हुए दस्तखत कर दिए। वो आप मतलब फिल्म की स्क्रिप्ट मिलती है तो देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको कैरेक्टर में ढालते हैं। तो आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट बिना देखे साइन कर दिए? आप जहां मुद्दा ले जाना चाहते हैं उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने कितनी बार जब खाता खुलवाया, कभी किसी बैंक में, आप सच बताना कहते हैं अपने दिल पे, कितनी बार आपने पूरी वो अंग्रेजी पढ़ी? आपने जब पैसे लिए, बिल्कुल नहीं पढ़ाना। राजपाल जी, सुनिए, जिस स्थिति में हूं, आपसे 1 नहीं 5 घंटे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। ट्यूशन बिल्कुल मत पढ़ाना। राज्यपाल को पढ़ने के लिए पहले राज्यपाल को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाना। मेरी मीडिया अगर राज्यपाल नहीं होते तो 100% कोई आपके मीडिया के ही कोई संबंधित आदमी होते। इसलिए मैं मुद्दा जहां ले जाना चाहता हूं, आप बार बार उधर पहुंचाना चाहते हैं, मत करिए ऐसा ये दुमाही काम। अच्छा ठीक है राजपाल जी, कर रहा हूं कि जब कोर्ट के बारे में बात नहीं करनी है तो आप क्यों बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं? राजपाल जी, अब हम राजपाल यादव को किन फिल्मों में सम्मानित है आपके लिए, मेरे लिए कोर्ट के बारे में राजपाल को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। मैं तो कोर्ट के सवाल पर जवाब ही नहीं बताएगा राजपाल को क्या करना है। राजपाल जी के पास अभी कितनी फिल्में, हम किन फिल्मों में अब आगे देख पाएंगे राजपाल जी को? 10 फिल्में हैं लगभग। लव यू ऑल 10 फिल्में हैं, इंटरनेशनल, नेशनल। और राजपाल यादव ने पिछले 25 साल मेरे भाई सबके मन का काम किया। अब सिल्वर जुबली मनाई, अगले 25 साल राजपाल यादव अपने मन का काम करना चाहते हैं। जो राजपाल ने पढ़ाई लिखाई की, विश्व का सिनेमा हो, नेशनल, इंटरनेशनल, और उसी राह पे हैं। और आई एम वेरी लकी इन दिस वर्ल्ड कि हाफ सेंचुरी में 500 जीवन जी लिए। और दुआ करो कि अगले 25 साल में और कुछ ऐसी फिल्में करूं जो राजपाल। अच्छा, आपने इतने सारे फिल्मों में कई सारे कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं, मैंने भी कई सारी फिल्में आपकी देखी हैं। आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा और सबसे ज्यादा लोगों ने आपको पसंद किया और आपको देखना चाहते हैं? आना बाकी है, आना बाकी है। अभी आई एम एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज वर्किंग डे मेरे भाई। अब बिलीव करो आप, मैं सच में यही करके जो मिल गया वो हकीकत, बड़ा अच्छा हुआ। और हर दिन नया मान के उठता हूँ कि आज कोई अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, कोई अच्छा सीन मिल जाए या अच्छा कोई जीवन मिल जाए, उसकी तलाश में रहता हूँ। लव यू भाई, कहा सुना माफ, लव यू ऑल। जी राजपाल जी, जब आप बाहर आए तो कौन कौन बॉलीवुड के लोग आए आपसे मिलने के लिए?
पूरी बॉलीवुड हमसे 25-30 साल से हर समय टच में है। अगर ये किस्सा तो 2012 से शुरू हुआ, अगर भाई बॉलीवुड नहीं होता मेरे साथ तो मैं आज 200 फिल्में करता कैसे, पिछले 12 साल कैसे, ये तो क्वेश्चन ही नहीं लाना। बॉलीवुड या भारतीय सिनेमा में बहुत मौसी भूमि वाले सिनेमा में है, जिसमें मेरी एक नेपाली भी आती है, जिसमें बोलते हैं साउथ इंडियन सिनेमा, नॉर्थ इंडियन सिनेमा, ईस्ट इंडियन सिनेमा, वेस्ट इंडियन सिनेमा, मिडिल सिनेमा, और उसमें एक हिंदी सिनेमा आता है जो सबकी मदर सिनेमा है। और उसने मुझे एक बच्चे बूढ़ कोई एक परिवार नहीं है जिसने मुझे प्यार से पाला नहीं है, और मैं अगले 500 जन्म अपने इसी भारतीय सिनेमा में लेना चाहता हूं। मैं इतना गदगद हूं अपने बॉलीवुड से। जो लोग सोशल मीडिया के सामने से आके, आप लोगों को पता बेबी मेरे जिगर के टुकड़े, और जो अप्रत्यक्ष रूप से जिनके सोशल मीडिया पे नाम नहीं आए हैं, वो इतने नाम है, इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है, जो मुझे बेटा, कोई भाई मान के प्यार करता है, कोई बेटा मान के प्यार करता है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने देश में दिल तो हमने खूब चुराए हैं, और मतलब मनोरंजन के माध्यम से, लेकिन पैसा जब भी बने तो लोगों को कमाने का साधन बने, लोगों के घर चलाने का साधन बने, हमारा भी किचन चले, सबका भी किचन चले, और मनोरंजन माध्यम से जो भी सेवा हो सकती है विश्व में, उसमें राजपाल चले और सारा संसार चले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल यादव जी जिन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया, हालांकि कुछ एक सवाल पर उन्होंने कहा कि चूंकि मामला अभी कोर्ट में है इसलिए मैं इस विषय पर अभी नहीं बोलना चाहता हूं। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।